उसमें सवाल यह है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और हमले का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना हुआ तो इजराइल किन टारगेट्स को चुनेगा। जरा मैप से आपको समझाते हैं। तो ईरान के 5 परमाणु ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं। पूरे ईरान में फैले तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज में ये 5 सबसे बड़े और सबसे अहम हैं। इनमें आराक है, फोर्दो, नतांज, इस्फहान और बुशहर। ये वो ठिकाने हैं जिनमें से कुछ पर तो ड्रोन हमले हो भी चुके हैं और इसके लिए ईरान इजराइल को जिम्मेदार ठहराता रहा है। इजराइल के भीतर सबसे बड़ा डर यह है कि ईरान का परमाणु हथियार से संपन्न वो है और इजराइल ये दावा कर चुका है कि ईरान के पास 5 से ज्यादा एटम बम है और वो हमेशा से उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डीरेल करने की कोशिश भी करता रहा है। और ऐसे अगर इजराइल ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के मकसद से हमले को प्लान करता है तो फिर ईरान के ये परमाणु ठिकाने उसका टारगेट हो सकते हैं। तो इजराइल और ईरान के बीच तनातनी जारी है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने ट्वीट कर फिलिस्तीन का आजादी का जश्न मनाने की बात की। अली खामेनेई ने सोशल मीडिया पर लिखा, यरूशलेम मुस्लिमों के हाथ में होगा और मुस्लिम जगत फिलिस्तीन की आजादी का जश्न मनाएगा। तो ये जो तनाव इजराइल और ईरान के बीच में है इसको लेकर अब अली खामेनेई ने बाकायदा एक ट्वीट कर दिया है और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, फिलिस्तीन का बाकायदा जिक्र इसमें किया है और यरूशलेम मुस्लिमों के हाथ में होगा। यह बात भी उन्होंने अपने इस ट्वीट में कही है। महायुद्ध का कोहराम, ईरान इजराइल में बढ़ी टेंशन, इजराइल लेगा बारूदी बदला, ईरान ने खेल दिया मुस्लिम कार्ड। ये तस्वीरें इजराइल पर हुए हमले की हैं, जब ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी थी, जिसके बाद दोनों देशों में टेंशन का पारा हाई हो गया। पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई। जहां अमेरिका, ब्रिटेन खुलकर इजराइल के साथ खड़े हैं, तो वहीं ईरान ने अपनी नई चाल चल दी है। ईरान ने एक बार फिर से मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। इजराइल पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का पहला बयान सामने आया। अली खामेनेई ने ट्विटर पर लिखा है, यरूशलेम मुस्लिमों के हाथ में होगा और मुसलमान फिलिस्तीन की आजादी का जश्न मनाएंगे। हिब्रू में लिखे इस ट्वीट के साथ ही अली खामेनेई ने अल अक्सा मस्जिद का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसके पीछे आसमान में मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। अल खामेनेई के ट्वीट से साफ दिखाई दे रहा है कि वो मुस्लिम देशों को फिलिस्तीन की आजादी मुद्दे के जरिए अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ईरान को मालूम है कि इजराइल चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो पलटकर जवाब जरूर देगा। जानकारों का मानना यह है कि अगर युद्ध होता है तो दुनिया 2 धड़ों में बंट जाने वाली है। ईरान के साथ इराक, सीरिया, लेबनान, तुर्की, कतर, जॉर्डन जैसे अरब मुस्लिम देश ईरान के पक्ष में खड़े हुए नजर आएंगे। उधर अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 देशों की बैठक में इजराइल से युद्ध पर चर्चा की है। सुपर पावर को ईरान की खुली धमकी, और बड़ा होगा अगला बार। उधर ईरान ने अमेरिका को हमले की धमकी दी है और इजराइल से दूर हो जाने को कहा है। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने इजराइल की मदद की तो उसके ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। इसके साथ ही इजराइल को भी जवाबी कार्रवाई न करने की हिदायत दे डाली। بر ادامه این عملیات وجود نداره، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما
हवाई हमले के बाद से ही इजराइल एक्शन में है। हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस वॉर कैबिनेट की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। इजरायली युद्ध कैबिनेट मंत्री बेनी गैट्स ने ईरान को साफ संदेश दिया कि ईरान इस हमले की कीमत चुकाने वाला है। האירוע הזה לא נגמר. את הברית האסטרטגית ומערך שיתוף הפעולה האזורי שבנינו ועמד במבחן המשמעותי שלו צריך לחזק דווקא עכשיו. ישראל הוכיחה אתמול שהיא עוגן של עוצמה צבאית וטכנולוגית ועוגן של ביטחון במזרח התיכון. इजराइल के मंत्री के बयान से ये तो साफ है कि इजराइल चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो नई तैयारी के साथ ईरान पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी में है, तो वहीं ईरान भी मुस्लिम देशों को साथ लाने की जद्दोजहद में है। तो ये तो तय है कि इजराइल अब खामोश नहीं बैठेगा। इजराइल और ईरान के बढ़ते तनाव पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है। दुनिया अब एक और जंग नहीं चाहती है। बैठकों का दौर भी इस बीच जारी है। जो बाइडेन ने G7 नेताओं की बैठक बुलाई जिसमें इजराइल पर हमले की निंदा हुई, और वहीं नेतन्याहू ने भी वॉर कैबिनेट की बैठक की। उधर जॉर्डन ने ईरान के हवाई हमले नाकाम करने पर सफाई दी है कि उनके एयर स्पेस में मिसाइलें आ गई थी, इसीलिए उन्हें मार गिराया गया। वहीं ईरान ने अमेरिका को इजराइल से दूर रहने की सलाह भी दी है। और इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हवाई हमला किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक किया। फारकेला, मरौन, इलरास और मरकबा के इलाकों में हवाई हमले किए गए। हिजबुल्लाह के तमाम जो ठिकाने हैं उन पर इजराइल की सेना लगातार हमले कर रही है, और इन हमलों में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह होने की भी खबर आ रही है। तो लेबनान में इजराइल का हवाई हमला है, यानी इजराइल जो है लगातार जवाबी हमले कर रहा है। लेबनान में इजराइल ने कई हवाई हमले भी किए हैं और हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उन्हें तबाह करने की भी खबर आ रही है। और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से पूरी दुनिया खौफ में है, डर का माहौल है। इस बीच ईरान के हमलों को हवा में तबाह करने की तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो अब जो आपको दिखाएंगे उसमें इजराइल के एयरफोर्स के लड़ाकू विमान ड्रोन और क्रूज मिसाइल को हवा में मार गिरा रहे हैं। शनिवार देर रात ईरान ने हमला किया और उस पर सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दागी। हमले के बाद इजराइल ने थोड़े नुकसान का दावा किया। नवातीम एयरबेस से नुकसान की भी तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ ईरान के ड्रोन गिरे थे, तो हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से हवा में ड्रोन जो है वो मार गिराए गए और इजराइल पर कैसे हमला किया गया। अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर बाकायदा ड्रोन जो थे, हालांकि इजराइल ने इन ड्रोन्स को मार गिराने का भी दावा किया। और इजराइल के अभेद्य सुरक्षा कवच ने ईरान का हमला तो नाकाम कर दिया, और ऐसा संभव हो पाया इजराइल के आयरन डोम और उसके मित्र देशों के हथियारों की वजह से, जिसने ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को इजराइल के हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही ढेर कर दिया। लेकिन अब इजराइल ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जिससे ना तो गोला निकलता है ना ही गोली, लेकिन वो दुश्मन की हर साजिश को पूरी तरह